भाई पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है, मैं ईरान और यूएस वॉर की बात कर रहा हूँ। उसको देखते हुए और यूएस की पिछली हिस्ट्री को देखते हुए, आज की नहीं सालों साल पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए एक ही बात समझ में आती है कि अमेरिकन से ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन ब्रीड और कोई नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। ये अपने सर्वाइवल के लिए किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यूरोप से अमेरिका जाके इन्होंने रेड इंडियंस को ख़त्म किया। रेड इंडियंस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बाइसन की प्रजाति को लगभग विलुप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर वगैरह आपको पता ही है। जापान को इन्होंने पता नहीं क्यों रुक गए 2 बम गिरा के, वरना इनको आज भी कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि इन्होंने जापान के साथ क्या किया। फिर उसके बाद सीरिया, लेबनान और बाकी जो भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ में, अफ़गानिस्तान, हर जगह लगभग यूएस का ही डिवास्टेशन है, तो इन्होंने ही इन कंट्रीज़ को बर्बाद किया है। अभी ईरान में इनको रिजीम चेंज करवानी थी। तुमको क्या मतलब किसी देश की रिजीम चेंज कराने का? इन्होंने ईरान में रिजीम चेंज कराने के लिए ईरान पे अटैक किया, वहाँ के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, वेनेजुएला से इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को उठवा लिया, लिटरल किडनैपिंग। ठीक है, और इंडिया में आके इनका राजदूत मुंह पे बोल के जाता है कि हम इंडिया को ग्रो नहीं करने दे सकते चाइना की तरह, जैसे चाइना ने ग्रो किया। ठीक है, तो जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं जो यूएस के बारे में इतना कुछ मतलब अच्छे अच्छे शब्दावलियों का प्रयोग करके यूएस को प्रेज़ करते रहते हैं, और जो इंडियंस यूएस में रहते हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं, मतलब जिनका एक पाँव इंडिया में एक पाँव यूएस में रहता है, उन सबको इस बात को सोचना चाहिए कि वो किस कंट्री के बारे में कह रहे हैं, किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने ईरान से रिजीम चेंज के नाम पे लगभग 250 बच्चियों के ऊपर बम गिरा दिया। ठीक है, और ईरान कर क्या रहा था? कुछ नहीं। इन्होंने एक बार ये तक नहीं सोचा कि ईरान पे अटैक करने के परिणाम क्या होंगे, और ईरान पे अटैक करने के सिंपल से परिणाम है, पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी गैस और एलपीजी के क्राइसिस से गुजर रहा है। ये कभी सॉरी नहीं बोले हैं, क्योंकि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। सेम ऑन यूएसए।